रायपुर से बड़ी अपडेट आपको दे दें, जहां ईडी ने चैतन्य बघेल की संपत्ति कुर्क की है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और रायपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। चैतन्य बघेल की संपत्ति को कुर्क किया गया है और 61 करोड़ 20 लाख रुपए की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क कर ली गई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की संपत्ति कुर्क हुई है। 61 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बताई गई है, जिनको अस्थायी रूप से कुर्क कर दिया गया है। और कुर्क संपत्तियों में 364 आवासीय प्लॉट और कृषि भूमि के साथ बैंक बैलेंस और एफडी कार्रवाई पीएमएलए 2002 के तहत ये कार्रवाई की गई है। घोटाले में अब तक कुल कुर्की की राशि 276 करोड़ से ज्यादा पहुंच गई है। 276 करोड़ से रुपए ज्यादा ये राशि है जो अब तक आंकड़ा पहुंच गया है और 61 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अभी कुर्क की गई। अपडेट आपको दे रहे हैं, खबर आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। रायपुर से हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, किस तरीके से संपत्ति जो कुर्क की गई है, क्या कुछ अभी अपडेट देखने को मिला है और लगातार जो कार्रवाइयां की जा रही हैं, आगे किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है? बिल्कुल, देखिए, पिछले लंबे समय से शराब घोटाले की जांच जो है ईडी कर रही है और इसी बीच जो है ईडी ने चैतन्य बघेल के निवास पर जो है छापेमार की कार्रवाई की थी और उसके बाद कई अहम दस्तावेज भी खंगाले गए थे, जब्त किए गए थे। इसके साथ ही कई डिजिटल डिवाइस भी जो है वो सामने आए थे। इतना ही नहीं, चैतन्य बघेल से जुड़े जो अन्य लोग हैं उनके ठिकानों पर भी जो है दबिश दी गई थी और लगातार कई अहम दस्तावेज जुटाए गए थे। उसके बाद चार्जशीट भी पेश किया गया था। इस मामले में अब जो है चैतन्य बघेल को लेकर जो है ईडी ने एक ट्वीट भी किया है और उसमें चैतन्य बघेल की संपत्ति जो है वो यहाँ पर कुर्क की गई है। यहाँ पर अगर हम बात करें संपत्ति की तो करीब 300 से भी अधिक आवासीय प्लाट का जिक्र जो है उसमें किया गया है, जहाँ पर करीब 61 करोड़ रुपए की संपत्ति चैतन्य बघेल की जो है ईडी ने अस्थायी रूप से कुर्क की है। और कहीं न कहीं ये इसे एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, क्योंकि जब संपत्ति कुर्क होती है तो ये माना जाता है कि जो घोटाले की जो राशि होती है या जो लेन देन की जो राशि होती है और उस राशि का जहां पर उपयोग किया जाता है उन संपत्तियों पर खासतौर पर नज़र होता है। तो ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई से मानी जा रही है। करीब 364 आवासीय प्लाट जो है इसमें शामिल किए गए हैं, जिसकी कुल कीमत लगभग 61 करोड़ 20 लाख रुपए जो है बताई जा रही है। और इस पूरे घोटाले में अगर हम बात करें शराब घोटाले मामले में, तो अब तक की लगभग 276 करोड़ रुपए शराब घोटाले मामले में की संपत्ति जो है वो जब्त की जा चुकी है। और कहीं ना कहीं ये बड़ी कार्रवाई है और आने वाले समय में अब देखना होगा कि क्या और कौन कौन सी संपत्तियां हैं जो शराब घोटाले के पैसे से तैयार की गई थी और उस पर जांच चल रही है। कौन कौन से तथ्य, कौन कौन से दस्तावेज ईडी को मिले थे, उन दस्तावेजों के आधार पर आने वाले समय में और भी कार्रवाई जो है वो हो सकती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कल ही चैतन्य बघेल की रिमांड ईओडब्ल्यू की ओर से भी बढ़ाई गई है। तो कहीं ना कहीं अब मुश्किलें जो हैं चैतन्य बघेल की और भी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए, इसी लेकर लगातार जो मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थी, इस पूरी कार्रवाई के बाद मुझे लगता है कि और भी अब मुश्किलें बढ़ेंगी और देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ अपडेट आगे मिलेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।